हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉस्टल फ्रेंचाइज की दूसरी मूवी को, जिसका नाम है हॉस्टल पार्ट 2। ये पार्ट भी हॉस्टल पार्ट 1 की तरह खौफनाक और दर्दनाक है। और अगर आपने मेरा हॉस्टल 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाइए और देखिए। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत हॉस्टल के पार्ट 1 से होती है, जहां पर पैक्सटन ट्रेन वाले आदमी को बाथरूम में मार देता है और अब वो ट्रेन में बैठ जाता है। पैक्सटन की हालत काफी खराब थी, इसलिए पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। कुछ समय बाद पैक्सटन की हालत ठीक हो जाती है। तभी हॉस्पिटल में पैक्सटन से मिलने कुछ ऑफिसर आते हैं जो उसे स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं। तो पैक्सटन उन्हें सब कुछ बता देता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। फिर पैक्सटन उन ऑफिसर्स को उस हंटिंग क्लब के लोगों के बारे में बताता है जो ब्लैक डॉग की तरह दिखने में था, जो पैक्सटन ने क्लब के सभी मेंबर के हाथ पर देखा था। अब जब पैक्सटन उन ऑफिसर को स्लोवाकिया के बारे में सब जानकारी दे देता है तो तभी उनमें से एक ऑफिसर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद एक ऑफिसर अपने हाथ में बने टैटू दिखाता है और वो पैक्सटन से पूछता है, क्या ये वही टैटू है? अब पैक्सटन उन लोगों को देखकर डर जाता है। तभी वो ऑफिसर एक चाकू निकालकर पैक्सटन पर हमला कर देता है। तभी पैक्सटन नींद से उठ जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि पैक्सटन सपना देख रहा था और अभी भी पैक्सटन वो हादसा भूल नहीं पा रहा था और वो उन लोगों से बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी ग्रैंडमा के घर में रह रहा था। पैक्सटन किसी को भी उस हादसे के बारे में बताना नहीं चाहता था। अब अगले दिन सुबह पैक्सटन की गर्लफ्रेंड नींद से उठती है और जब वो पैक्सटन को बिस्तर में नहीं पाती तो वो उसे ढूंढने के लिए किचन में जाती है। तो वो देखती है कि किसी ने पैक्सटन के गले को काटकर अपने साथ लेकर चला गया है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। इसके बाद हमें उस हंटिंग क्लब के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम सासा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है। अब सासा उस बॉक्स को अपने कुत्ते के पास रख देता है और उसका कुत्ता उस बॉक्स को सूंघता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस बॉक्स में पैक्सटन का कटा हुआ सर है। इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनके नाम है लॉर्ना, बेथ और विटनी। बेथ और विटनी अपने आर्ट क्लास में आर्ट बना रही थी। वहां पर वो लोग एक्सेल का आर्ट बना रही थी जो कि एक मॉडल थी। क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल बेथ के पास आती है और अपना स्केच दिखाने को कहती है। अब एक्सेल उस स्केच को देखकर बेथ से कहती है, मैं इस स्केच को खरीदना चाहती हूँ, पर बेथ उसे वो स्केच फ्री में देकर वहां से चली जाती है। अब ये तीनों अपने समर वेकेशन घूमने के लिए ट्रेन पकड़ती हैं। अब बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए ट्रेन के बार में जाती हैं। लॉर्ना वहां पर अकेली बैठी होती है। फिर वो दोनों आगे जा रही होती है। तभी उनसे एक आदमी टकराता है जो दिखने में काफी अजीब था। अब वो लोग बार में पहुंचती हैं जहां उन्हें एक्सेल भी दिखाई देती है जो कि इनका प्लान सुनकर उनके साथ जाने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं कि वो अजीब आदमी लॉर्ना को चुपके से देख रहा था। अब वो आदमी लॉर्ना के कमरे में जाता है। अब जब बेथ और विटनी कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि लॉर्ना रो रही है। तभी वो लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो लॉर्ना बताती है कि एक आदमी हमारे कमरे में घुसकर मेरा आईपैड चुरा के ले गया है। ये सुनकर विटनी पुलिस को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। अब वो लोग रूम में आती हैं और तभी कोई उनके केबिन का दरवाजा खटखटाने लगता है। ये देखकर ये तीनों काफी डर जाती हैं। अब जब विटनी गेट को खोलती है तो गेट में एक्सेल थी जो लॉर्ना का आईपैड लेकर आई थी। लॉर्ना आईपैड देखकर खुश हो जाती है। एक्सेल उन्हें बताती है कि कोई आदमी उसका पर्स लेकर भाग रहा था, तभी ये आईपैड उसके हाथ से गिर गया था। अब ये तीनों एक्सेल को अंदर बुलाती हैं और आपस में ड्रिंक करने लगती हैं। अब रात को एक्सेल इन लोगों से बातें करते हुए इन्हें स्लोवाकिया चलने को कहती है। एक्सेल इन लोगों को बताती है कि स्लोवाकिया वेकेशन के लिए सबसे अच्छी जगह है और यहाँ पर हम लोग काफी एंजॉय करेंगे। एक्सेल की बात सुनकर ये तीनों स्लोवाकिया जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब ये लोग स्लोवाकिया पहुंच जाती हैं। अब ये लोग वहां पहुंचकर एक हॉस्टल में रुकती हैं। ये वही हॉस्टल है जिसमें पैक्सटन और उसके फ्रेंड्स रुके थे। अब उस हॉस्टल का रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और उन्हें वहां पर रात का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए इनवाइट करता है। अब वो लोग अपने अपने रूम में जाने लगती हैं। तभी बेथ देखती है कि एक रूम में दो कपल एंजॉय कर रहे हैं। इधर वो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन करता है। इसके बाद वो उनके पासपोर्ट को अपने साइट पर अपलोड कर देता है। अब उनके कस्टमर उन तीनों लड़कियों का रेट लगा रहे होते हैं। इनके कस्टमर सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी टॉड नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रेट लगाता है, जिससे वो बेथ और विटनी को बाय कर लेता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ये बिजनेस बड़े लेवल पर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को पता ही नहीं है कि इन लोगों को पूरी दुनिया में बाय किया जा रहा है। अब टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल करता है और उसे अपने साथ स्लोवाकिया चलने को कहता है। फिर वो दोनों प्लेन से स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और उन दोनों को एयरपोर्ट में हॉस्टल के लोग पिक कर लेते हैं।
फिर रात को ये तीनों लड़कियां उस पार्टी में जाती हैं और ये लोग पार्टी में एंजॉय करने लगती हैं। वहीं पर हम पार्टी में टॉड और स्टुअर्ट को भी देखते हैं जो बेथ और विटनी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। दरअसल इस पार्टी में सब बड़े बड़े लोग आते हैं ताकि वो यहाँ पर अपने पसंद की लड़कियों को सिलेक्ट कर सके। तभी पार्टी में विटनी लॉर्ना से बताती है कि बेथ की मॉम मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी बेथ के नाम करके गई हैं। वो खुद अपने डैड को पैसे देती है, वो इतनी अमीर है कि वो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। फिर वो सभी वहाँ पर काफी एंजॉय करने लगती हैं और लॉर्ना अकेली बैठकर वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसे डांस के लिए वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। फिर बेथ के पास एक लड़का आता है और वो बेथ से डांस के लिए पूछता है, पर बेथ उसे मना कर देती है। तभी बेथ के पास वो रिसेप्शनिस्ट आता है और वो बेथ को एक ड्रिंक देता है, पर बेथ उस ड्रिंक को नहीं पीती और पीछे फेंक देती है। लेकिन ड्रिंक एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी और कोई नहीं, स्टुअर्ट था। इसके बाद बेथ उसे सॉरी कहती है और बेथ स्टुअर्ट को ड्रिंक ऑफर करती है। तभी बेथ के पास लॉर्ना आती है और वो कहती है कि एक आदमी उसे बोट की सवारी के लिए ले जाना चाहता है। बेथ लॉर्ना को उस आदमी के साथ जाने से मना करती है और वो लॉर्ना को कहती है कि हमें अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेथ ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट को दे देती है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। तभी बेथ वहाँ से जाने लगती है। तभी स्टुअर्ट बेथ को गुड नाइट बेथ कहता है। तभी बेथ उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो स्टुअर्ट उसे कहता है, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बेथ कहकर बुला रही थी, तभी मैंने सुना था। बेथ देखती है कि लॉर्ना उसी आदमी के साथ बोट पर बैठ के जा रही है। बेथ उसे रोकने की कोशिश करती है पर लॉर्ना नहीं रुकती। उस आदमी का नाम रोमन था। अब रोमन लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे बेहोश कर देते हैं। बेथ और विटनी हॉस्टल में आती हैं। जब वो दोनों अपने रूम में पहुंचती हैं तभी बेथ देखती है कि पास वाले रूम के लोग अपने सामान पैक कर रहे होते हैं और जैसे वो लोग बेथ को देखते हैं तो वो लोग रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अगले दिन सुबह हम टॉड और स्टुअर्ट को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहे थे। अब वो लोग उस हॉस्टल में जाते हैं। वहाँ पर बेथ और विटनी दोनों स्विमिंग कर रही थी। तभी वो लोग सोचती हैं कि उनकी फ्रेंड लॉर्ना भी रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी। इधर हमें लॉर्ना को दिखाया जाता है जिसे रोमन ने हाथ पैर बांध के बाथ टब के ऊपर लटकाया था। फिर रोमन और उसके साथी बाथ टब को सजाने लगते हैं। ये सब देखकर लॉर्ना डर के चिल्ला रही थी। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो अपने कपड़े खोलकर बाथ टब में जाकर लेट जाती है। उस लेडी के हाथ में एक तलवार थी। अब उस तलवार से वो लेडी लॉर्ना पर बार बार हमला करती है जिससे लॉर्ना तड़प तड़प के वहीं पर मर जाती है। उधर हम बेथ को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में सो रही थी। तभी वो उठती है और विटनी को ढूंढने के लिए हॉस्टल की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। अब वो बाहर आती है तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। बेथ उनसे बच के भागती है पर चारों तरफ दीवार थी। अब बेथ दीवार पर चढ़कर वहाँ से कूद जाती है। अब बाहर आने के बाद बेथ को एक मिनी ट्रक दिखता है जिससे वो पार्टी वाला लड़का चला रहा था। बेथ उससे हेल्प मांगती है पर वो लड़का बेथ की हेल्प नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। अब बेथ जंगल की तरफ जाती है जहाँ उसे कुछ बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे बेथ को डंडे से मारने लगते हैं पर तभी वहाँ पर एक्सेल और सासा आ जाते हैं। अब एक्सेल बेथ को अपनी कार में बैठाती है। अब सासा उन बच्चों को गन दिखाकर लाइन में खड़ा कर देता है और कहते हैं तुम में से कोई एक बच्चे को मेरे पास भेजो। तभी वो सब बच्चे एक बच्चे को उसके सामने फेंक देते हैं जिसे सासा गोली चलाकर मार देता है। इसके बाद सासा सभी बच्चों को वहां से जाने देता है। अब घर आकर एक्सेल बेथ को सासा के रूम में ले जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जगह बहुत सारी लड़कियां थी और इसी जगह विटनी एक चेयर से बंधी हुई थी और एक मेकअप आर्टिस्ट वहां आकर विटनी का मेकअप कर रहा था। अब विटनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो उस मेकअप वाले को मारकर वहां से भगाने लगती है, लेकिन वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे थे जिससे वो गार्ड विटनी को देख रहा था। अब गार्ड सारे दरवाजे को बंद कर देता है जिससे विटनी यहाँ से भाग नहीं पाती। इधर हम देखते हैं कि एक्सेल बेथ का मेकअप कर रही थी। अब एक्सेल बेथ को वहां रेस्ट करने को बोलकर वहां से चली जाती है। बेथ वहां पर एक्सेल के साथ उसी आदमी की फोटो देखती है जिसने ट्रेन में लॉर्ना के आईपैड चुराया था। मतलब एक्सेल ने प्लान बनाकर बेथ और उसके फ्रेंड को स्लोवाकिया लेकर आई है। इसके बाद बेथ जब खिड़की से देखती है तो उसे वही लोग दिखते हैं जो स्पा में उसे पकड़ने आए थे। ये सब देखकर बेथ को पता चल जाता है कि एक्सेल और सासा भी इन सभी लोगों से मिले हुए हैं। अब बेथ खुद को रूम में बंद कर लेती है और सासा के रूम में उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों का कटा हुआ सर देखती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। वहाँ पैक्सटन का भी सर था। तभी गार्ड आके उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम टॉड और उसके फ्रेंड स्टुअर्ट को देखते हैं जो उस लोकेशन पर आने के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग वहां पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। अब उन दोनों को अपने अपने रूम में ले जाया जाता है। स्टुअर्ट अब अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे बेथ दिखती है।
टॉड उसे देखकर घबरा जाता है और वो बेथ को बताता है कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, पर उसके दोस्त की जिद की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। अब बेथ स्टुअर्ट को कहती है, तुम अच्छे इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब स्टुअर्ट बेथ की रस्सी को खोल देता है और बेथ को जाने को कहता है, पर बेथ जैसे दरवाजा खोलने वाली थी तभी स्टुअर्ट उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है। अब वो बेथ को फिर से कुर्सी से बांध देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ टॉड विटनी को टॉर्चर कर रहा था, वो विटनी के चेहरे को एक कटर मशीन से काट देता है और वो एक कपड़े को उसके मुंह में डाल देता है। अब टॉड को विटनी को मारना नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, पर इस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट था कि लोगों को मारे बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अब वहाँ एक गार्ड आके टॉड को उस लड़की को मारने को कहता है, पर टॉड विटनी को नहीं मारना चाहता था। अब टॉड एक लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है, तभी गार्ड उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ देता है और वो कुत्ते टॉड को तड़पा तड़पा के मार देते हैं। अब वो लोग विटनी का इलाज करते हैं। अब वो लोग स्टुअर्ट के पास जाते हैं और विटनी का फोटो स्टुअर्ट को दिखाते हैं, जिसे देखकर वो पूछता है कि टॉड कहाँ है। तो वो लोग इशारे से उसे समझा देते हैं कि टॉड के साथ क्या हुआ। अब स्टुअर्ट विटनी को मारने के लिए तैयार था, क्योंकि विटनी की वजह से ही उसकी दोस्त की जान गई। अब स्टुअर्ट विटनी को मार देता है और उसका लॉकेट लेकर बेथ को पहना देता है। अब बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। अब स्टुअर्ट बेथ के हाथ को खोल देता है। अब स्टुअर्ट बेथ को एक टेबल में लिटा देता है और वो बेथ के करीब आने लगता है, लेकिन तभी बेथ उस पर अटैक करके उसे घायल कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब बेथ स्टुअर्ट को एक चेयर से बांध देती है और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देती है, जिससे कंट्रोल रूम में पता चलता है कि उस रूम में गड़बड़ हुई थी। अब सेक्रेटरी वाले उस रूम को पास आ जाते हैं। अब बेथ स्टुअर्ट को गन पॉइंट में लाकर उनसे कहती है कि तुम लोग सासा को यहाँ पर बुलाओ, वरना मैं इसे मार दूंगी। अब सासा वहाँ पर आती है और वो गार्ड से उन दोनों को मारने को कहती है। ये सुनकर बेथ सासा को एक डील ऑफर करती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ के एक मेंबर बना दो, मैं तुम लोगों का अकाउंट नोटों से भर दूंगी, क्योंकि बेथ के पास बहुत पैसे थे। सासा कहता है कि इस क्लब का मेंबर बनने से पहले तुम्हें किसी को मारना पड़ेगा। ये सुनकर बेथ स्टुअर्ट की बॉडी के मेन पार्ट को काट देती है और उसे वहाँ मारने के लिए छोड़ देती है। अब बेथ अपनी बॉडी पर हंटिंग क्लब का टैटू बनाती है। अब बेथ उस क्लब की मेंबर थी। अब हम देखते हैं कि फिर से हॉस्टल में पार्टी होती है और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, जिसमें एक्सेल भी थी। अब एक बच्चा एक्सेल को बैग को लेकर जंगल में भागता है और एक्सेल भी उसके पीछे भागती है। अब कुछ बच्चे एक्सेल को रस्सी से गिरा देते हैं। अब बेथ वहां आती है। असल में बेथ ने ही उन बच्चों को पैसे देकर एक्सेल को वहां लाने को कहा था। अब बेथ एक तलवार से एक्सेल का गला काट देती है। अब ये बच्चे एक्सेल के सर को फुटबॉल बनाकर खेलने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक है, क्योंकि इस मूवी में लोगों को बहुत बेरहमी से मारा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।